नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है। आज जो हम कविता देखने वाले हैं उसका नाम है बाल लीला और ये कविता का ये दूसरा सीजन है। पहले सीजन में हमने देखे कविता के स्पष्टीकरण कि किस प्रकार एक बाल लीला जो कृष्ण का बाल लीला के रूप में यहाँ पर बताया गया है और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इनका दूसरा सीजन में हम यहाँ पे इनका शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थी, आप तैयार हैं इस चीज के लिए? तो चलिए अब यहाँ पे देखिए शब्दार्थ क्या बताया गया है यहाँ पे विद्यार्थी। पहला जो शब्दार्थ है इसका मतलब क्या? भटक्यो मतलब भटकना। क्या है विद्यार्थी? भटक्यो मतलब भटकना। परायो मतलब दूसरा, यहाँ पे परायो मतलब दूसरा। बिहंसी मतलब हंसकर। बहियन मतलब बाह। लकुटी मतलब छोटी लाठी। और छिको मतलब सिक्का, रस्सी से बनी होती है जिसे छत्र छप्पर से लटकाया रखा होता है, उस पर कोई चीज रखी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मटका रखा जाता है तो रस्सी से बनी हुई 3 जो आकार की होती है और गोल सा नीचे से होता है कि उसमें मटका जो है आसानी से रखा जा सके, तो उसे बोलते छीको। यहाँ तक समझा है आपको विद्यार्थी? तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पहला है, तो प्रश्न पहला क्या है और कैसे उसके उत्तर लिखने हैं वो हम देखते हैं। प्रश्न पहला है, अपने साथियों द्वारा लगाए आरोपों का झटा बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन से तर्क रखते हैं। अब अपने साथियों के द्वारा लगाए गए आरोप को झूठा साबित करने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण भांति भांति तर्क देकर, ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण जो है भांति भांति तर्क देकर अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं। वो भांति भांति तर्क देकर अपनी माँ को जो है आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया। क्या कहना चाहते हैं? कि उन्होंने माखन नहीं खाया। कन्हैया का पहला तर्क है कि माँ, तुम तो मुझे सुबह ही होते गौओं की रखवाली करने के लिए मधुवन भेज देती हो। और वो बोलते हैं, पहला तर्क है कि तुम मुझे सुबह होते ही गौ मतलब गायों की रखवाली करने के लिए मधुवन मतलब जंगल में भेज देती हो। फिर मैं तो गौ के साथ शाम को ही घर लौट पाता हूँ और फिर तो मैं गाय के साथ शाम को ही घर पर लौट आता हूँ। फिर मैं माखन कब चुराता हूँ? और अगर मैं सुबह से शाम तक वहीं पे हूँ तो फिर मैं माखन कब चुराता हूँ? और दूसरी बड़ी बात यह है कि मक्खन का मटका तो छीके पर लटका है। और दूसरा तर्क यह है कि जो मक्खन का जो मटका है वो एकदम छीके पे मतलब एकदम ऊंचाई पर छीके पर लटका है, वो वहां तक तो मेरी छोटी बाह पहुंच ही नहीं पाएगी और वहां तक मेरी इतनी जो छोटी बाह है वो पहुंच ही नहीं पाएगी। तो तीसरी बात तो मैया ये है कि ग्वाल बाल मुझे बदनाम करने के लिए मक्खन मेरे मुंह में लगा देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि तीसरी बात यह है मैया कि ये जो ग्वाल बाल है मुझे बदनाम करने के लिए मक्खन मुंह में लगा देते हैं। मुझे ये बदनाम करने के लिए क्या कर रहे हैं? मक्खन को मुंह में लगा दे रहे हैं। और तुम तो इतनी भोली हो कि इनकी बातों में आ जाती हो, और तुम इतनी भोली हो कि ये जैसे बोल रहे हैं तुम इनकी बातों में आ जा रही हो। कन्हैया अपने बचाव में अंतिम अस्त्र फेंकते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मन में कुछ भेद है, क्योंकि मैं तो तेरा बेटा ही नहीं हूँ। और वो अंतिम अस्त्र फेंकते हुए क्या कहते हैं कि तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भेद है, तो मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ ही नहीं। मुझे जन्म देने वाली माँ तो और है, फिर तुम मुझ पर कैसे विश्वास करोगी? और वो अंतिम बोलते जन्म देने वाली माता तो कोई और है, तो तुम मुझे कैसे विश्वास करोगी? तो ये इस प्रकार से जो है कन्हैया अपनी माँ को ये सब बातें करके बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इन पंक्तियों से बाल लीला के पदों को छांट कर लिखिए जिनका भावार्थ उन पंक्तियों में दिया गया है। तो चलिए, माँ मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? माँ मैं अभी बहुत छोटा हूँ और बहुत छोटी छोटी मेरी बाहें हैं। सीका मतलब छीका, किस तरह मैं पा सकता हूँ? जो छीका है वो मैं किस तरह पा सकता हूँ? माँ मेरे दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे, मेरे जो दोस्त है वो अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा दिए हैं और उन्होंने मेरे मुख पर जबरदस्ती माखन लगा दिए। तो इनकी पंक्ति कैसी है? यहाँ पे देखो, मैं बालक के छोटे छीको विधि पायो, ग्वाल बाल सन बेरे पड़े हैं, मुख लपटाए। यहाँ पे वो इस प्रकार दिए हैं। अब दूसरा देखो, ये लाठी और कंबल लो।
माँ अपनी ये लाठी और कंबल लो, तूने मुझे परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले से लगा लेती है। सूरदास तब बिहसी जसोदा ले उरकठ लगायो। और यहाँ पे इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अपने बचपन की कोई भी मजेदार घटना लिखिए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपने बचपन की कोई भी एक ऐसी मजेदार घटना जो आप लोगों ने दूसरों के साथ की है तथा दूसरों को परेशान करने के लिए की है। तो चलिए, अपने बचपन की एक मजेदार है लिखूं। मैं नानी के घर गया था। मैं कहाँ पे गया था विद्यार्थी? नानी गया था। बचपन में नटखट जैसा मेरा स्वभाव था और बचपन में नटखट जैसी मेरी स्वभाव थे। मैंने अपने चाचा का एक रेडियो छिपाकर रख दिया। और मैंने क्या किया? मैंने अपने चाचा का छिपाकर कहीं रख दिया। खाज शुरू हुई, लेकिन बिना साक्षी के वो मुझे नहीं कह सके। खाज मतलब खोजने की शुरुआत हुई, परंतु कोई बिना सबूत के या कोई बिना साक्षी के वो मुझसे कोई कह ही नहीं सके। कई दिन बीत गए, तांत्रिक आए, ज्योतिषी आए, सबों ने बताया रेडियो घर से बाहर चला गया है, लेकिन रेडियो उन्हीं के घर में था, लेकिन चोरी दूसरे के दरवाजे से मैंने की थी। अब यहाँ पे क्या हुआ था? कई कई दिन बीत गए, कई तांत्रिक ज्योतिषी सब आए और सबों ने बताया कि रेडियो घर से क्या हो गया है? बाहर चला गया है, लेकिन रेडियो कहाँ था? उन्हीं के घर में था। लेकिन चोरी जो मैंने की थी वो दूसरों के दरवाजों से मैंने की थी, दूसरे दरवाजे से मैंने की थी, यहाँ पे बताया गया। मिठाई पर रेडियो खोज निकालने की बात तय की। अंत में मैंने क्या किया कि मैं ढूंढ के दूंगा, लेकिन मुझे 100 रुपए की मिठाई चाहिए। इस तरह मिठाई आया, हमने वहां के सभी लोगों में मिठाई बांटी और मिठाई भी आया, हमने वहां के सभी लोगों से मिठाई भी बांटी और स्वयं भी खाई। बात तो पक्की थी। कुछ ही क्षणों में रेडियो उनके घर से निकाल कर उनके सामने रखा। बात तो ये सही थी और कुछ ही क्षण में, मतलब कुछ ही समय में मैंने वहां से रेडियो निकालकर सामने रखा और मिठाई खाने के विचार से रेडियो छिपाने की बात सबों को सामने बता दी। और मिठाई खाने के विचार से रेडियो छिपाने की बात मैंने सबसे बता दी। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सबके सामने ये साबित कर दिया तथा ये मान लिया कि ये जो रेडियो है वो मैंने ही छुपाया है और किस प्रकार से छुपाए हैं वो भी बता दिए। समझा विद्यार्थी? तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में कीजिए। अब यहाँ पे बताया कि निम्नलिखित जो अर्थ है उसको अपने मातृभाषा में कीजिए। जैसे यहाँ पे देखो, बहियन का छोटा छीको कहीं विधि पायो, ग्वाल ग्वाल, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, ग्वाल ग्वाल सब बेर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। अब यहाँ पे बताया गया है माँ मैं तो बच्चा हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण का अर्थ बताया गया है माँ मैं तो बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे ऊंचे सीख को प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे हाथ भी इतने छोटे हैं कि मैं ये ऊंचे ऊंचे सीख, जो यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे सीख हैं, उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये ग्वाल के बच्चे मुझसे दुश्मनी पाल रखे। ये जो ग्वालों के जो बच्चे हैं ये सब मुझसे क्या हुए हैं? दुश्मनी पाल रखे हैं। माखन खाए वे तथा जबरदस्ती मेरे मुंह में माखन लगा दिए, और माखन वो स्वयं खाए हैं और तथा जबरदस्ती मेरे मुख पे माखन लगा दिए हैं, जिससे मैं चोर साबित हो जाऊं। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जिससे मैं चोर साबित हो जाऊं, मेरे मुंह पे ऐसे माखन लगा के रखे हैं जिससे मैं चोर साबित हो जाऊं और तुम्हारे सामने मैं चोरी करता हूं ऐसा प्रकट हो जाए। परंतु ऐसा नहीं है, मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, तो मेरे हाथों से मैं वो कैसे उतार सकता हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब यहाँ पे देखो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहीं पतियायो, जिए तेरे कछु भेद उपजे, जनी परायो जायो। अब यहाँ पे बताया गया है माँ तो मन की अति भोली है। यहाँ पे श्री कृष्ण है जो अपनी माँ से कहते हैं कि यशोदा जी से कि माँ तू अति भोली है, माँ तू अभी बहुत भोली है, इसे तो इनकी बातों पर विश्वास कर ली, इसलिए तो तूने इनकी बातों पर विश्वास कर ली। तू इतनी भोली है इसीलिए तो तूने इनके बातों पर विश्वास कर लिए हैं। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भेद उत्पन्न हो गया है। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम मुझको पराये का पुत्र मान रही हो। क्यों भेद उत्पन्न हो गया है? क्योंकि तुम मुझे क्या कर रहे हो? पराये का पुत्र मान रही हो, क्योंकि तुमने मुझे पराये का पुत्र मान लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के स्थानीय बोलों में क्या कहते हैं लिखिए।
भटक्यो, बहियन, छिको, परायो, लुकटी। अब यहाँ पे उत्तर देखिए कि भटक्यो, भटक्यो मतलब भटक रहा हूँ। भटक्यो मतलब क्या है विद्यार्थी? भटकते रहा। बहियन मतलब बाह। बहियन का अर्थ क्या है विद्यार्थी? यहाँ पे बाह। छीको का सीका। छीको का क्या है विद्यार्थी? सीका। परायो का पराया। लुकटी का डंडा। तो यहाँ पर ये जो अर्थ है वो इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि भटकों का भटकते रहना, बहियन का बाह, छीको का सीका और परायों का पराया और यहाँ पे लुटकी का डंडा। तो इस प्रकार यहाँ पे ये जो शब्द है उसका अर्थ इस प्रकार दिया गया है। तो विद्यार्थी आज हमने क्या सीखा है? विद्यार्थी आज हमने सीखा कि किस प्रकार जो है कृष्ण जी का लाल लीला यहाँ पे बताया गया है और कैसे प्रश्न उत्तर दिए गए, तथा प्रश्न उत्तर में भी हमें जो कविता है उनके सारांश लिखने को दिया है तथा भावार्थ लिखने को दिए हैं। तो ये किस प्रकार लिखना है तथा किस प्रकार इसको उपयुक्त में लाना है, ये सब आपको अच्छी तरीके से देखना है। जब तक आप अच्छी तरीके से देखोगे नहीं, लिखोगे नहीं, इसकी अवहेलना नहीं करोगे तथा पढ़ोगे नहीं, तो आपको प्रश्न और उत्तर कैसे लिखने तथा भावार्थ कैसे उत्पन्न करने हैं ये नहीं समझेगा विद्यार्थी। तो आप लोगों से ये है कि जो जितना भी यहाँ पे दिया जा रहा है प्रश्न और उत्तर और शब्दार्थ, वो सबको एक एक टाइम पे लिखो और एक एक टाइम एक एक समय लिखो। एक एक समय लिखने के बाद तुमको और अच्छे से इसका निवारण करने को मिलेगा। जहाँ पे चीजें नहीं समझ में आ रही है उसे वापस सोचो, वापस पढ़ो, वापस लिखने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ भी चीजें हासिल नहीं होती। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ो। और कविता के माध्यम से हमने ये देखा कि श्री कृष्ण जो है वो बाल लीला के रूप में अपनी जो माता है उनको किस तरह से अपनी भावना तथा अपने समर्पण की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। और जब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय वो एक भावना भी उत्पन्न कर रहे हैं अपने मन की, और वो ऐसे भी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ तो तुम मुझे मारो। तो ये सब कुछ जो धारणा है हमने यहाँ पे देखी है, प्रश्न उत्तर भी देखा, सब अच्छे से आपको करना है। विद्यार्थी आप लोगों को यहाँ तक सब समझ में आ चुका है ना? तो सब एकांत बैठ के सब अपना कार्य पूर्ण कर कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।